अन्याय से लड़ने का नाम ही चंद्रशेखर है जी। भारत में जहां भी अन्याय होगा, बहन बेटियों के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, माँ चंद्रशेखर ही है। उस देश में कोई दूसरा आदमी आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर हमारा बस चले ना, हम तो आज के आज उसे फांसी की सजा सुना दे, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशासन ऐसा होने देगी? मुझे शर्म आती है कि वो एक मुस्लिम है। बिल्कुल, वहाँ पे अगर जो सबने एक एक पत्थर दूर से मारते ना, तो भी वो लड़की बच सकती थी। अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ, अगर ये आ गई गलती से, आगे चुनाव नहीं होगा। तो दोस्तों, इस समय मैं साक्षी के घर के पास मौजूद हूँ। 29 मई की वो मनहूस तारीख जब साक्षी गौतम का मर्डर हुआ था, बेरहमी से हत्या कर दी थी साहिल नाम के एक शख्स ने। हालांकि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। यहाँ आप जो भीड़ देख रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम के अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साक्षी एक दलित परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। जाहिर सी बात है, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और अभी भी लोगों को आस है कि जो साहिल है उसे फांसी होगी, सख्त से सख्त सज़ा होगी। कुछ लोग हम बात कर लेते हैं। जी बताइए, क्या लगता है कब तक मिलेगा इंसाफ साक्षी को? अभी लगे हुए हैं सब प्रयास में। अभी आए हैं चंद्रशेखर भाई, और दिन पर दिन ये कार्रवाई चलती रहेगी, और अपना जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ पर हम ऐसे लड़ते रहेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद का एक मेन जो मोटिव रहा है वो बहन और बेटियों के लिए इस देश के अंदर में हक और अधिकार की बात करना। हम किसी जाति विशेष के ऊपर काम नहीं करते। हमारा काम होता है समाज को एक करना, समाज के साथ एक होकर चलना और समाज के साथ एनी टाइम खड़ा रहना। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी नहीं ये नहीं सोचा कि वो किसी वर्ग जाति की लड़की हो, किसी वर्ग जाति की लड़की हो, किसी छोटे जाति की लड़की हो या किसी बड़े जाति की लड़की हो। हम सिर्फ इंसाफ के लिए आए हैं यहाँ पे। अब उसको न्याय 1000% मिलेगा, क्योंकि अब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी आ गए हैं। उसको न्याय दिलाकर ही हम अब चैन से बैठेंगे। अब हम बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। कब तक मिलेगा साक्षी को इंसाफ? बहुत जल्दी मिलेगा। अब चंद्रशेखर भैया आ गए हैं, और चंद्रशेखर भैया जो आए हैं ना, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते थे कि वहाँ साक्षी गौतम जो एक दलित है, वहाँ पर उनकी हत्या हुई है, वहाँ नहीं जा रहे, पहलवानों के सपोर्ट में आ रहे। तो ये उनको दिखाया है चंद्रशेखर भैया ने कि वो किसी जाति से हो, किसी समुदाय से हो, चंद्रशेखर भाई हमेशा उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़े मिलेंगे। मुझे शर्म आती है कि वो एक मुस्लिम है, और जो इस्लाम भी वो नहीं देता कि इतना घिनौना काम करना। नहीं, अपराधी का क्या धर्म, क्या ईमान? मैंने कहा ना अभी कि उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए फांसी भी कम है। फांसी भी कम है? फांसी भी कम है। चंद्रशेखर भाई आ गए, बहुत अच्छी बात हुई है। बाद बाकी जो है लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, बाकी भाई बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए थे। वहाँ के लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि ये भाग गए, ये है, अब नहीं जा रहे वहाँ पे। अब उनको आके उनको दिखा दिया, अब उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगाया कि मुंह बंद हो गया। तो सब आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है और मैं मेवात ताउडू से हूँ। जी जी। भाई साहब यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है बड़ा न्याय मिलेगा यहाँ पे। और बहुत सारे लोग जो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे थे, राजनीतिक रूप दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि चंद्रशेखर भाई दिल्ली में पहलवानों का सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। आज कहाँ गए वो दलित भाई के साथ खड़े हो? तो भाई वहाँ पहुँच गए। शायद मेरे हिसाब से अभी तक कोई नेता यहाँ पे आया नहीं होगा। बहुत ही जल्द भाई को न्याय मिलेगा। और उन लोगों से भी मिलना चाहिए जो लोग जब वहाँ पे वो उनको मार रहे थे और वीडियो में जो दिख रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे हिसाब से उनसे भी मिलना चाहिए कि ऐसा अन्याय होते और अत्याचार होते वो देख कैसे लेते हैं। अगर हमारा बस चले ना, हम तो आज के आज उसे फांसी की सजा सुना दे, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशासन ऐसा होने देगी? इससे पहले भी बतेरे कांड हुए हैं। 9 साल की बच्ची को बर्बरता के साथ शमशान घाट में, जो मुक्ति का द्वार माना जाता है, वहाँ पे जिंदा जलाया जाता है। तो क्या आपको लगता है वहाँ न्याय मिल गया? क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जो प्रशासन, जो हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वो इंसाफ दिलाने का काम करेंगे? वो ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। पता आपको, वो खुले शब्दों में कहते हैं कि बचाओ बचाओ बेटियां बचाओ। नरेंद्र मोदी जी के सांसदों से, उनके एमएलओ से, उनके जितने भी कार्यकर्ता, उनसे बेटियों को बचाओ। अरे तो सांसद एमएलए कहाँ गए बीच में? तो इस केस में नहीं आए, आगे तो है ना। क्यों, अभी कंजावला केस हुआ था, उसमें कौन थे? और आप जरा दूर ना जाएं, आप हाथरस कांड चले देख लीजिए। हाथरस कांड में भी तो सारे जो बीजेपी के एमएलए जो होते हैं, सब उसमें शामिल थे। कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे बीजेपी की नहीं वहाँ घटना होती है शामिल? चंद्रशेखर भाई अब आ चुके हैं। परिवार को कितनी उम्मीदें, आपने देखा जो भी हुआ? देखिए, सभी को पता है कि चंद्रशेखर भाई जब आते हैं ना, तो वो न्याय और इंसाफ की जो लड़ाई होती है, उसको पूरे
दमखम से लड़ते हैं। और मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि भाई यहाँ आए हैं तो इंसाफ जरूर मिलेगा, और हम पूरी अपने तन मन धन से जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ लगातार बने रहेंगे। चंद्रशेखर भाई जी आए हूँ, उनसे मिलने के लिए थोड़ा सा मन भी था और इन्हें भी देखने का मन था, तो फिर मैं इतनी दूर से भागी भागी उनके लिए ही आई हूँ ज्यादातर। और यहाँ पे जो हुआ अच्छा हुआ नहीं, ठीक है, ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। और जब तक ये चीज रुकेंगी नहीं ना, ऐसे ही सब भागते रहेंगे। एक सबसे बड़ी चीज मनीषा जी, जो समाज था ऐसे तमाशबीन था, जैसे यहाँ पे लोग तमाशा देखने कुछ लोग, जी ऐसे घटना घटी थी, लोग आ जा रहे थे, एक एक पत्थर मार देते तो काम हो जाता। बिल्कुल जी बिल्कुल। वहाँ पे अगर जो सबने एक एक पत्थर दूर से मारते ना, तो भी वो लड़की बच सकती थी। किसी ने, सब अपने अपने में सोच रहे थे कि कौन जाएगा लफड़े में फंसने। हमारा समाज को पहले जागरूक होना चाहिए, हमारी समाज जागरूक होगी जब भी हम जागरूक। पुलिस प्रोटेक्शन कब तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा, गली गली में हमें सबको जागरूक होना चाहिए था। वो लड़की बच जाती। अगर जो दो दो पत्थर किसी ने दूर दूर से भी मारा होता ना, तो बच जाती। एक महिला होने के नाते दिल्ली कितनी सुरक्षित लगती है नहीं, आपको? बिल्कुल नहीं है सुरक्षित, बिल्कुल नहीं। हम खुद जाते हैं कहीं पे, हम खुद डरते हैं जाते जाते कि क्या रात रात जैसे होती है। फिर अपने घर में सब घर वाले परेशान होते, कहाँ हो कहाँ हो। 7 बजे के बाद तो फिर सब डरते ही हैं, दिन में भी है। इस इलाके में सिक्योरिटी कैसी है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा लोअर इलाका है। देखिए, अगर जो सिक्योरिटी क्या है, अगर जो हम जागरूक हैं, जनता जागरूक है, तो हम हर जगह सेफ हैं। अगर जनता जागरूक नहीं है तो हम कहीं पे भी सेफ नहीं है। बहुत पते की बात बोली इन्होंने, समाज की भी जिम्मेदारी है। कानून तो अपना काम करता है, समाज कितना एक्टिव है ये भी जरूरी है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वीर सिंह है सर। हाँ वीर सिंह जी, क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद भाई आए हैं यहाँ पर, क्या उम्मीदें हैं? अन्याय से लड़ने का नाम ही चंद्रशेखर है जी। भारत में जहाँ भी अन्याय होगा, बहन बेटियों के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, माँ चंद्रशेखर ही है। उस देश में कोई दूसरा आदमी आवाज उठाने वाला नहीं है। और एक बात और कहना चाहूंगा सर मैं आपके माध्यम से, ये आजादी का 75वां अमृत महोत्सव है, सबको नजर आ रहा है। मोदी जी भी देख लें, योगी जी भी देख लें, और केजरीवाल जी भी देख लें। इनको सिर्फ वोट बैंक समझा है। SC ST OBC को सिर्फ वोट बैंक प्रयोग किया इनके अधिकार देने के लिए, कुछ नहीं है। मनुस्मृति का राज चल रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। हाँ तो नया वो संगोल को रख तो दिया, नया संसद लठतंत्र रख दिया, अच्छा पार्लियामेंट में रख दिया 28 तारीख को। सावरकर की 140वीं जयंती थी। वो विचारधारा की लड़ाई है बाबा साहब की, सावरकर की, और क्या लड़ाई है। संसद में, नई संसद में हाँ, बाबा साहब रख की दिया ना। मूर्ति भी हाँ, नहीं बनी। हाँ, अरे वो अशोक सतन बटा के वो रख दिया ना, राजतंत्र का लठतंत्र से चलेगा सिंगोल, लठतंत्र से चलेगा। इशारा है साफ, अभी नहीं समझे आप? समझ गया। नहीं, अभी आप जैसे चंद्रशेखर भाई जैसे अगर नेता है तभी लठतंत्र से चलेगा देश। नहीं, हम पावर में आएंगे तो हम उसको कर देंगे चेंज। 24 में पावर क्या, दीजिए हमें। 24 को लेकर आपकी इस समय RSS की सरकार है, नागपुर से चलती है। यहाँ से पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं थी, तो नागपुर से ऑर्डर तो वही मानते नहीं है। 2014 में जैसे पहला मंत्रिमंडल बनाया, जहाज में बैठा के सारे मंत्रिमंडल को लेके थे ना, मोहन भागवत के सामने परेड कराई थी। ये निकरवालों की सरकार है, ये भारत सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है, RSS की सरकार है। विपक्ष एकजुट हो रहा है। विपक्ष को एकजुट होना चाहिए समय की नजाकत को देख कर, ना बारी बारी सारे मारे जाएंगे। तो यह है आक्रोश लोगों का कि देखिए, नई संसद का उद्घाटन हुआ था 28 मई को। 28 मई के दिन 2 घटना, एक तो महिला पहलवानों का जो आंदोलन था उसे कुचल दिया गया, रौंद दिया गया। नई संसद का उद्घाटन, उसके अगले दिन साक्षी गौतम की हत्या। बहुत कुछ हो रहा है देश में, बदलाव हो रहा है, विकास की बात हो रही है, और वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो राजनीति है, हिंसा है, थमने का नाम है। ये संयोग नहीं है सर, ये प्रयोग है, इशारा दे रहे हैं वो। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है ये। और 24 में अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ, अगर ये आ गई गलती से, आगे चुनाव नहीं होगा। बहन जी आगे चुनाव नहीं होगा। बहन जी रावण भाई एकजुट होंगे, कब होंगे? भाई इसके बारे में तो वो दोनों वही जाने। बहुत कठिन सवाल है ये, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता सर। लगता है इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं चाहूंगा अगर विचारधारा एक है तो दोनों को साथ आना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें भी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।